देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मौसम इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, कोरोना के लिए जिम्मेदार कौन, आज हम उसी पर बात करेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम कोरोना के सेकंड वेव से गुजर रहे हैं। इससे ना जाने कितने लोग हताहत हुए हैं। जब पहली बार कोरोना आया था 2000 कोविड-19 इसका नाम ज़रूर है, लेकिन भारत में जो लॉकडाउन शुरू हुआ था वो मार्च 2020 के आसपास से लॉकडाउन लागू हुआ था। उस समय भी कई लोगों ने ये सवाल उठाया था कि जब कोविड-19 दिसंबर में ही आ गया था, जब चीन ने लॉकडाउन लगाया था, तो भारत में इतनी देरी क्यों? तो सवाल ये उठता है, तो इसका जवाब ये है कि ऐसी महामारी 100 सालों में एक बार आती है। कई जनरेशन खप जाती हैं। आप आम आदमी यदि अपने दादा से पूछे, परदादा से पूछे, तो उन्हें ऐसी किसी बीमारी के बारे में पता नहीं होगा। हाँ, प्लेग जैसी बीमारी फैलती थी, लेकिन ये एक पैंडेमिक है, यानी ऐसी बीमारी जो पूरे विश्व पर असर डाल रही है, विश्वव्यापी बीमारी है। तो इसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं था, न व्यक्ति को, न सरकार को, और WHO ने भी इसे पैंडेमिक घोषित करने में बहुत देरी घोषित की। तो आप खुद सोचिए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर कोई जिम्मेदार था भी तो सेकेंड वेव में जब इतने हताहत लोग हुए, तब तो लोगों को पता था ना कि कोरोना वायरस के एज में हम जी रहे हैं, एक हमें मास्क पहनना चाहिए। लेकिन जनवरी दिसंबर में अब देखिएगा तो लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया था। एक तरफ लोग कहेंगे कि सरकारों को, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाओं को इसके लिए सचेत होना चाहिए, तो फिर ये सवाल भी तो उठता है कि आम नागरिक क्यों सचेत नहीं हुए, जबकि उन्होंने फर्स्ट फेज से गुजर चुके थे। उसके बावजूद भी उन्होंने मास्क को अपने हैबिट में, दिनचर्या में शामिल क्यों नहीं किया था? क्यों दूरी बना के नहीं रखा गया था? तो क्या इसकी जिम्मेदारी नागरिकों पर नहीं है? चलिए हम अपने इस डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हम बीते समय में कई बातों की चर्चा कर रहे हैं, जैसे लॉकडाउन की, सिस्टम की, पब्लिक की, मिसमैनेजमेंट की। हम इस पर थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। जैसे कि सेकंड जो वेव आया है, कहते हैं कि डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस है, जो ब्राज़ील में था। एक ब्राज़ील में हो या यूके में हो या चाइना में हो, वहाँ से कोई गरीब आदमी तो नहीं आता है। तो कुछ सवाल ये भी करते थे कि पूरे देश में लॉकडाउन लगाने की अपेक्षा क्या ये सही नहीं था कि उन जगहों से जहाँ से बाहर से लोग आते थे लॉकडाउन लगा लिया जाता? तो और पब्लिक भी इतनी गैर जिम्मेदार है कि सरकारें कहती रह गई कि मास्क लगाओ, सैनिटाइजेशन करो, दूरी बना के रखो। तो पब्लिक कहती हैं, कई लोग तो ऐसे महान लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे कोरोना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोरोना हवा है, मेरी इम्यूनिटी बहुत मजबूत है। कोरोना क्या है, नहीं है, इस पर बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ही लोग इसे हल्का लेने लगे थे। आप देख रहे हैं इस इमेज में कि भीड़ है, बाज़ारों में भीड़ थी, शादियों में भीड़ थी, बसों में भीड़ थी। कोरोना को लोग हवा समझ के उड़ा रहे थे। एक बात है कि शरीफ व्यक्ति के कुर्सी के नीचे जब तक तपन नहीं होगी ना, उसे एहसास नहीं होगा कि तपन क्या होता है। कहावत है, जाके पैर न फटे भिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। अब जब लोगों के आसपास कोरोना संक्रमित लोग मिलने लगे हैं, कुछ लोग अब इस दुनिया में भी नहीं रहे हैं, उनके परिवार को देखिए क्या होगा, उन पर क्या बीतता होगा उन पर। तब अब लोग डरने लगे हैं। तो अगर आप सरकारों पर जिम्मेदारी तय करते हैं, तो आम लोगों की जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी उस समय कहाँ थी जब हम मास्क नहीं पहन रहे थे, हम बसों में ट्रैवल कर रहे थे, भीड़ लगा रहे थे, पार्टियां कर रहे थे, हवा बता रहे थे। कुछ तो ऐसे चमन के फूल हैं जो बोलते हैं कि मेरी इम्यूनिटी मजबूत है, मुझे तो कोरोना होगा ही नहीं। कोरोना का कोई ठीक है? 27 साल के सुमो फाइटर भी कोरोना से मर गया, और नहीं मरने के लिए 99 साल की एक वृद्ध महिला भी नहीं मरी। तो जिस बीमारी के बारे में ठीक ठाक पता नहीं, उसके बारे में इतनी गैर जिम्मेदाराना तरीके से
पब्लिक बिहेव कर रही है तो सरकारों को कौन चुनता है? यही पब्लिक चुनती है। स्कूलों में जाइए, लिखा हुआ है बाहर कि मास्क पहने बिना अंदर नहीं आइएगा, सैनिटाइज़र लिए बिना अंदर नहीं आइएगा, और वहीं टीचर और स्टूडेंट बिना मास्क के घूम रहे हैं। कैसे टीचर की भर्ती कर दी गई है? जब गरीब आदमी तो सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था को देखकर हैरान है ही, क्या हैरान रहेगा? वो तो न्यूज़पेपर में आते ही रहता है, अच्छी तरह से जानता है वो। तो जब हम नौकरियों में टीचरों को भर्ती करते हैं, इंजीनियरों को भर्ती करते हैं, डॉक्टर को भर्ती करते हैं, लेकिन जब मुसीबत आती है तो अपने बच्चों के लिए एक अच्छे शिक्षक को खोजने जाते हैं, नहीं मिलता है। गरीब आदमी क्या महंगे डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर्स क्या अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो ये जिम्मेदारी अब मिसमैनेजमेंट पर आ गई कि ऐसे लोग सिस्टम में घुस जाते हैं, कभी जातिवाद पर, कभी भाई भतीजावाद पर, कभी करप्शन के बेसिस पर। तो मैं आप सबसे सवाल पूछता हूँ, यदि आपका बेटा बहुत सीरियसली बीमार हुआ, आपका भाई बीमार हुआ, माता पिता बीमार हुआ, तो अपने ही किसी भाई भतीजावाद को डॉक्टर के पास जाइएगा जो आपको पता है कि गलत तरीके से एंट्री लिया है? नहीं, आप अच्छा डॉक्टर खोजिएगा। सरकारी स्कूल के टीचर खुद अपने बच्चों को अपने स्कूल में नहीं पढ़ाते, उन्हें जानते हैं कि यहाँ के टीचर की क्या क्वालिटी है। तो इस बातों पर मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ? क्योंकि कोरोना इसी से संबंधित है। कैसे संबंधित है? क्योंकि यही लोग हैं जो कहने के लिए वेल एजुकेटेड हैं डिग्री लेकर, लेकिन इन्हें इतना नहीं पता कि जब सरकार की गाइडलाइंस है तो खुद सरकार के सिस्टम में घुसे हुए लोग उस गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे। एक आम आदमी, एक गरीब आदमी लॉकडाउन से डरता है क्योंकि उसके पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं होता। एक दिन दिहाड़ी नहीं करेगा तो खा नहीं पाएगा। उसे डर लगता है भूखमरी से मरने का, और कई लोग भूख से मरे भी हैं। तो हमने पब्लिक की बात की, हमने सिस्टम की बात की, हमने लॉकडाउन की बात की, मिसमैनेजमेंट की बात भी हमने की। कई लोग इस चीज़ों को कहने में डरते हैं। मिसमैनेजमेंट हर स्तर पर है। जो मेरा वीडियो है कि कोरोना जिम्मेदार कौन, यहाँ जिम्मेदारी किसी और पे डालने की बात नहीं हो रही, यहाँ जिम्मेदारी समझने की बात हो रही है। इस सिस्टम को चुना हमने, डॉक्टर हमारे से बनते हैं, शिक्षक हमने से बनते हैं। हम कभी क्वालिटी पर अगर जोर देते, कभी दिया ही नहीं, तो आज क्वालिटेटिव या क्वालिटी पर क्यों जोर दे रहे हैं? हमें क्यों क्वालिटी मेडिकेशन सेवाएं चाहिए, हमें मेडिकल सेवाएं चाहिए, हमें क्यों क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, जबकि क्वालिटी वाले लोग वहाँ भर्ती नहीं हैं। डॉक्यूमेंट और डिग्री, चूँकि कई सर्वे में आया है कि 90 से 95% तो डिग्रियाँ बांटने वाले कॉलेज है जो सोशल अनरेस्ट फैलाते हैं। इस तरह के किसी भी आपदा से बचने के लिए जागरूकता लेवल होना चाहिए। जब आपको समझाने वाले, जिसको आप फॉलो करते हैं, स्टूडेंट फॉलो करते हैं, लोग फॉलो करते हैं, वो जब मास्क नहीं पहनेंगे तो क्या हाल होगा। रैलियों की बात करें तो रैलियों में कौन जाते हैं? भेड़ बकरी नहीं जाते, वो इंसान जाते हैं। तो इंसान में इतना फ़र्क क्यों है? एक व्यक्ति है जो मास्क ही पहन के रखता है, उसको इस बात के लिए मास्क नहीं पहनता कि सरकार की गाइडलाइन है। वो इसलिए मास्क पहनता है क्योंकि वो जानता है कि ये बीमारी अभी है, गई नहीं है, किसी को भी हो सकती है। वो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए पहनता है। और यहाँ पर तो कई लोग कहते हैं जब तक शरीफ व्यक्ति के सोफे के अंदर, कुर्सी के अंदर जब तपन नहीं होगी ना पीछे में, उसे एहसास नहीं होगा तपन का। जब तक दूसरे के घर में हो रहा है, याद तब पड़ती है जब अपने घर में होता है। तो ये जो बातें की हैं अभिव्यक्ति के लिए की है, यहाँ कोई दोषारोपण नहीं है। इस वीडियो का मोटो है जागरूक करना। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको समझ में नहीं आता तो जिस व्यक्ति को आप समझदार समझते हैं उससे पूछिए। आप जानिए कि अगर कोरोना फैल रहा है, इस चेन को रोकने के लिए हमें सरकारी लॉकडाउन की इंतज़ार नहीं करनी होगी, हमें जिम्मेदारी समझनी होगी, हमें मास्क पहनना होगा, हमें 2 गज की दूरी रखनी होगी, सैनिटाइजेशन करना होगा और वैक्सीनेशन अपनी बारी आने पर लेना होगा। अच्छा, ये एजुकेशन सिस्टम नहीं होने की वजह से इस चीज़ को भी लोग नहीं समझ पाते। सिस्टम को भी चाहिए कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे आने वाले समय में अगर आप अच्छी क्वालिटी की सर्विस चाहते हैं तो चाहे इंजीनियर चुनिए, डॉक्टर चुनिए, टीचर चुनिए, किसी भी फील्ड में आपको चुनना है तो ध्यान दीजिए करप्शन को हटाने पर। अब निष्कर्ष क्या है? इसका निष्कर्ष यही है, ये वीडियो भी इसलिए बनाया गया है ताकि सामाजिक जागरूकता का प्रयास किया जाए। जो लोग इस बात को समझ रहे हैं वो जागरूकता फैलाने का कोशिश करें। लोगों में कहिए मास्क पहनने के लिए, ज़्यादा मत कहिए वरना
कहते हैं कि ज़्यादा अगर किसी को समझाया जाए, भैंस के आगे बीन बजाए तो भैंस रहे पहुरायत। हो सकता है आप ही को कुछ उल्टा पुल्टा पहना दे, क्योंकि लोगों में समझ की बहुत कमी है। इनमें उनका दोष नहीं, उन लोगों का भी दोष नहीं है। व्यक्ति उसी तरह से समझ रखता है जैसा उसका परिवेश होता है, विद्यालय होता है, समाज होता है। लेकिन ये करना होगा क्योंकि हम एक बहुत बड़े खतरे से गुजर रहे हैं। सिस्टम में व्याप्त कमियों का निराकरण करना होगा। एक चीज़ से कई चीज़ें जुड़ी हुई रहती हैं। यही अनजागरूक लोग, यही अनक्वालिटी लोग पॉल्यूशन के लिए भी जिम्मेदार है, करप्शन के लिए भी जिम्मेदार है, सब चीज़ के लिए जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि लोग ही होता है। क्यों न्यूजीलैंड में बहुत हद तक, इजराइल में बहुत हद तक इस पर काबू पा लिया गया है? क्यों? आप देखिएगा, डेटा उठा के, लोगों की बातों पर मत जाइए, वहाँ के लोगों के रहन सहन, एजुकेशनल क्वालिटी को देखिएगा। तो जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। अस्पताल में लोग मर रहे हैं, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जो भी वहाँ का चीफ है जो देख रहा है, वार्ड बॉय तक भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कोई बिस्तर से गिर नहीं गया, कहाँ गायब हो गया। कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, उन सब बातों पर मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। निष्कर्ष सही है, सामाजिक जागरूकता का प्रयास किया गया है। आप इस वीडियो को ना सही, लेकिन अपने आप से जो भी व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हैं, लोगों को जागरूक कीजिए। नहीं समझते हैं तो समझाने की कोशिश कीजिए। लेकिन जो जिद करता है कि कोरोना हवा है, मेरा इम्यून सिस्टम इतना मजबूत है कि कोरोना होगा ही नहीं, कोरोना तो बस ऐसे ही कुछ है, कोई माया जाल है, कोई फैलाया हुआ षड्यंत्र है, तो इन लोगों से ज़्यादा मत उलझिएगा। क्योंकि ऐसे लोग तभी समझेंगे जब उनके पैर में, जब उनके कुर्सी के नीचे आग जलेगा। ऐसे लोगों को वक्त समझाता है, लेकिन जो समझ सकते हैं उन्हें ज़रूर समझाइए। मास्क पहनिए, वैक्सीनेशन कराइए, एक्सरसाइज कीजिए, सैनिटाइज कीजिए। कोरोना के लिए जिम्मेदार यदि कोई है तो हम सब हैं, और हम सब को ही मिलकर इस कोरोना से लड़ना होगा। जो गाइडलाइंस बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, अच्छे खराब हर जगह होते हैं, लेकिन यदि कोई रूल रेगुलेशन बनाया जाता है तो उसके पीछे बहुत शोध किया जाता है, तो उसको भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और भी कई तरह की बातें चल रही हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो अलग ही है कि फेसबुक बड़े लोग को क्यों नहीं होता, अमीर लोग को क्यों नहीं होता, हीरो हीरोइन को क्यों नहीं, सबको होता है। कोरोना में आप देखिएगा, बड़े लोग भी मरे हैं, अमीर लोग भी मरे हैं, करोड़पति लोग भी मरे हैं, गरीब ज़्यादा हताहत हुए हैं। क्यों? मैंने बोला, पहले ही इसके बारे में बता दिया। वो अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ कहाँ देंगे जब वोट ही वो कुछ देख कर डालेंगे। वोट डालते समय आपके ध्यान में क्या रहता है? क्या जाति रहता है? क्या धर्म रहता है? क्या अच्छी मेडिकल सुविधाएं आपके ध्यान में रहती है? इसलिए वो बेबस हैं अपने बच्चों को अच्छा नहीं पढ़ा पाने पर, अच्छी ज़िंदगी नहीं दे पाने में, अपने आप को अच्छी मेडिकल फैसिलिटी नहीं देने में। इसके ज़िम्मेदार भी आम आदमी ही है, और ये जागरूकता हमें फैलाना होगा। केवल डिग्री लेने से कोई बुद्धिमान नहीं होता, क्योंकि डिग्री तो एक वक्त की बात होती है, और हम जानते हैं कि परिवर्तन तो जीवन का नियम है। कोई अर्श से फर्श और कोई फर्श से अर्श पहुँचना, लोग पहुँचते ही रहते हैं। तो जो सरकारें भी ऐसे लोगों को भर्ती करती हैं, मैं इस पर ज़रूर जोर दे रहा हूं, क्योंकि आखिर अगर ये सिस्टम चल रहा है तो इसको चलाने के लिए यही सरकार के अंदरूनी लोग भी जिम्मेदार है। अगर उनमें एफिकेसी नहीं है, एफिशिएंसी उनमें नहीं है, तो इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। जब वो नहीं समझ रहे हैं तो आम जनता से आप कितना अपेक्षा करते हैं? और आम जनता को भी देखना है अपने माता पिता, अपने घर परिवार के बारे में। जब आप खुद मास्क नहीं पहनिएगा, अपने लिए नहीं खातिर अपनों के लिए, तो दूसरों से क्या उम्मीद करते हैं? जिम्मेदारी तय करना है तो हम सब पर की जिम्मेदारी है। लोगों की जागरूकता फैलाइए, मास्क पहनिए, अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और सैनिटाइज कीजिए। कई लोग वैक्सीनेशन को लेकर भी बहुत उहापोह मचा रहे हैं। उनके लिए पहले ये समझना ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन होता क्या है। आप यही नहीं जानिएगा तो वही हाल होगा, परमिट को गिरमिट और परमिटिया से गिरमिटिया। ये नाम अभ्रंश इतिहास के स्टूडेंट जानते होंगे। तो अपनी बातों को यहीं पर विराम देता हूँ, और ये कहूँगा कि आप सभी तक जो भी इस मैसेज को समझ गए, लोगों को जागरूक करने की कोशिश